नमस्कार, मैं शालिनी पांडे। ये सुनकर आपको कैसा लगेगा कि सरहद की रखवाली के लिए जिम्मेदार भारतीय सेना अब सरकार का प्रचार करेगी? अटपटा लग सकता है, लेकिन मोदी सरकार का फैसला है कि सेना के हाथ में बंदूकों के साथ साथ उसके प्रचार की पिचकारी हो। जी हाँ, इन रक्षा मंत्रालय ने इन तीनों सेनाओं को 9 शहरों में सेल्फी पॉइंट बनाने का निर्देश दिया है। मोदी सरकार के विकास के दावों को लेकर चाहे जितना मतभेद हो, इस पर सभी सहमत हैं कि सरकार ने प्रचार का हर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। महानगरों से लेकर कस्बों तक, हाईवे से लेकर गलियों तक और अखबार के पन्नों से लेकर टीवी के पर्दों तक एक चेहरा जो हर जगह दिखता है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और मोदी जी अपना चेहरा आगे करके सिर्फ सरकारी योजनाओं का प्रचार नहीं करते, पेटीएम से लेकर रिलायंस जियो जैसी निजी कंपनियों के प्रोडक्ट का प्रचार भी उनका चेहरा लगाकर हुआ है। और अब चेहरा चमकाने के लिए सेना का भी इस्तेमाल होगा। रक्षा मंत्रालय ने थल सेना, वायुसेना और नौसेना के अलावा डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन से 9 शहरों में सेल्फी पॉइंट्स बनाने को कहा है। सेल्फी पॉइंट पर पीएम मोदी की तस्वीरों के साथ साथ सरकार की तमाम फ्लैगशिप योजनाओं के पोस्टर, बैनर होंगे। लोग यहां पर सेल्फी लेंगे, जिन्हें अपलोड करने के लिए अलग से ऐप बनाया जा रहा है। व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पर लोगों को सेल्फी भेजने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सेना के जवानों को भी सलाह दी गई है कि छुट्टी के दौरान वे सरकारी योजनाओं को प्रमोट करें। सेना के जवान को साल में एक बार परिवार के साथ समय बिताने के लिए छुट्टी मिलती है, लेकिन सरकार के लिए उसका मानसिक सुकून कोई मतलब नहीं रखता। वो इन छुट्टियों में जवान को सरकारी प्रचारक बनाने का रास्ता खोज रही है। ये तो साफ ही है कि मोदी जी सरकार ही नहीं, बीजेपी का भी एकमात्र चेहरा है। यही वजह है कि विपक्ष ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल पर कहा गया है कि मोदी सरकार सेना का राजनीतिकरण करने से भी बाज नहीं आई है। अब देश की सेना से अपनी योजना का प्रचार कराएगी। ये शर्मनाक है। 9.5 साल की सरकार में पीएम मोदी ने देश को महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी के अलावा कुछ नहीं दिया और अब अपनी छवि चमकाने के लिए सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं। न जाने किस हद तक गिरेंगे। सेना का इस्तेमाल वाकई इंतहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब तक हुए धुआंधार प्रचार का जनता पर असर नहीं पड़ा? मोदी सरकार का प्रचार पर सरकारी खजाना लुटाना बेकार साबित हुआ है। दिसंबर 2022 में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में विज्ञापनों पर हुए सरकारी खर्च का लिखित जवाब दिया था। इसके मुताबिक मोदी सरकार ने 1 अप्रैल 2014 से 7 दिसंबर 2022 के बीच 6,491 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए। इनमें से प्रिंट मीडिया पर 3,230 करोड़ रुपए और टेलीविजन माध्यम पर 3,260.69 करोड़ रुपए। मोदी सरकार ने हर महीने करीब 62 करोड़ और हर दिन करीब 2 करोड़ रुपए विज्ञापनों पर खर्च किए हैं। मोदी सरकार ने ये खर्च 8 साल 9 महीने में किया था, जबकि यूपीए की मनमोहन सरकार ने 10 सालों में विज्ञापन पर 3,582 करोड़ रुपए ही खर्च किए थे। लेकिन अब सरकार को सेना का भी सहारा चाहिए। भारत में किसी भी लोकतंत्र की तरह सेना की हद शुरू से ही तय है। उसे राजनीति से अलग रखा गया है। सेना की कुर्बानियों को देखते हुए आम नागरिकों में उसके प्रति सम्मान का होना स्वाभाविक है। मोदी सरकार इसी सम्मान को अपनी दुकान चमकाने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। वो इसका इस्तेमाल धुंधली पड़ती जा रही अपनी राष्ट्रवादी चादर को चमकाने के लिए करना चाहती है, ताकि 10 सालों की विकट नाकामियों पर पर्दा डाला जा सके। पर इसमें एक खतरा और है। जिन लोकतंत्रों में सेना के साथ राजनीतिक खेल खेला गया, वहां देखते ही देखते शासन भी सेना के पास चला गया। बेहतर हो कि मोदी सरकार समय रहते चेत जाए और अपने आसपास के मुल्कों से सबक ले ले। अभी के लिए इतना ही। ऐसी कुछ और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए मॉलिटिक्स के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।